खरगोन कलेक्टर से मिलने पहुंचे बड़वा, बिकनगांव और भगवानपुरा के विधायक लॉकडाउन हटाने एवं प्रशासन द्वारा प्रतिबंधों में थोड़ी शिथिलता देने की बात कही। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में रोकथाम लगाने के उद्देश्य को एवं संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते व्यापारी एवं मजदूर वर्ग फिर से आर्थिक संकट को झेल रहा है। बात करें निमाड़ की तो गणगौर निमाड़ के मुख्य त्योहारों में से एक है, जिसमें व्यापारियों का मुख्यतः व्यापार होता है। साथ ही किसानों के लिए यह अपने खेतों में जुताई के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त कहलाता है। इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए एवं इन सब समस्याओं में पड़े जनों की आवाज बनकर उनके जनप्रतिनिधि कलेक्टर खरगोन से मिलने पहुंचे। साथ ही आवेदन देकर और सीएम के नाम चिट्ठी लिखकर सारी समस्याओं को उनके समक्ष रखी। बैठक में बड़वा विधायक सचिन बिरला, बिकनगांव विधायक जुमा सोलंकी एवं भगवानपुरा विधायक केदार डावर मौजूद थे। आज हम तीनों विधायक आदरणीय हमारे सचिन बिरला जी, बड़वा, आदरणीय केदार भाई और मैं, हम तीनों विधायक कलेक्टर महोदया से समय लेकर मिलने गए थे। और जो वजह थी, जो मेन आप सब जान रहे हैं, लॉकडाउन हमारे ज़िले में लगा हुआ है, तो उसकी वजह से पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हम सभी चाह रहे हैं कि सभी हमारे ज़िले के नागरिक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बीमार ना हो, किंतु उसके साथ साथ में हमारे को रोज़गार मुहैया और साथ में उनका जनजीवन भी प्रभावित नहीं हो। ये सारी चीज़ें साथ में लेकर हम चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। छोटे व्यापारी फल सब्जी से लगाकर छोटी दुकानें, ये सारे खुले रहना चाहिए, या फिर समय दें उन्हें कि सुबह से 12 बजे तक दे दें आप, ताकि वो अपना इतने 6 घंटों में भी अपना व्यापार कर सकें और आम जन को भी सुविधा मिल सके। ये बात रखी। और साथ में जो निर्माण काम चल रहे हैं, हम श्रमिक काम कर रहे हैं, हमने लिखित में तीनों विधायकों ने दिया है, दिहाड़ी मजदूर चाहे निर्माण काम में हो, खेतीहर मजदूर हो या अन्य जगहों पे काम कर रहे हो या सरकारी काम जो विकास के चल रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, बाकायदा उनको काम मिलना चाहिए, उनको बंदिश नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वहाँ पे तो स्वतः ही लॉकडाउन होता ही है। सब लोग दूर दूर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, मैदानों में काम करते हैं, तो कोरोना का प्रभाव उन पर ज़्यादा नहीं होता है। साथ ही गुड़ी पड़वा का त्यौहार हमारे सचिन भाई ने भी बोला, हमने लिख के भी दिया है कि उस दिन हमारे किसान भाई विशेष तौर से कृषि कार्य का शुभारंभ कहो। गुड़ी पड़वा जो हमारे मुहूर्त होता है, नया साल शुरू होता है, और नए साल में हम लोग ये शुरू करते हैं और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है खाद, बीज, दवाइयाँ, हर चीज़ की। दवाई तो खैर नहीं चाहिए, पर बीज की ज़रूरत होती है। मैडम क्या तो वो व्यवस्था के लिए दुकानें खुलना जरूरी है। दुकानें खुलेगी तो ही वो बीज खरीद कर ले जाकर और मुहूर्त करेगा। आश्वासन कलेक्टर मैम से यही बोला कि आपकी सारी चीज़ें मैंने सुन ली है और निश्चित ही मैं इस पे गौर करूंगी और आने वाले दिनों में इस पे बाकायदा शिथिलता देंगे, ऐसा बोला है। अब निर्णय लेने का काम उनका है, वो निर्णय लेंगी ताकि हमारे ज़िले के सभी नागरिक स्वस्थ भी रहे और अपने काम भी कर सके। एक बात और जो प्रमुख है, जिला आपदा समिति, जनता की बात रखने वाले जनप्रतिनिधि विधायक, ठीक है, आपदा प्रबंध समिति में उसमें विधायक शामिल नहीं है। हमसे जनता कहती है कि हमारी बात आप रखते नहीं। बात रखेंगे कहाँ? आपदा जो निर्णय प्रबंध समिति जो निर्णय लेती है, यदि विधायक वहाँ होते हैं तो निश्चित ही अपनी बात रखेंगे, जनता की बात रखेंगे, जनता की सहूलियत की बात रखेंगे, तो उसमें शामिल करें, ये मांग भी रखिए। और कलेक्टर मैडम ने बोला कि आप सबको शामिल करेंगे, ये बात उन्होंने आश्वस्त। ये निर्णय लेने का काम प्रदेश सरकार का, प्रदेश प्रशासन का है। जो शिवराज सिंह जी ने थोपा है, सिर्फ थोपने का काम कर रहे हैं। जनता किस तरह से त्राही मच रही है, इसके ऊपर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई मुझे नहीं मालूम, पर विधायकों को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस समर्थित सारे लोग, सरकारी भी होना, प्राइवेट भी होना, सभी में कामगार, छोटे मजदूर है, कारीगर है, सब काम करते हैं, उनमें उनको छूट मिलनी चाहिए, ये बात हमने कही। हम लोगों ने आज एक मैडम से बात की है। सबसे पहला हमारा उनसे यही बात करने का विषय था कि हम लोगों को, विधायकों को, प्रबंधन समिति, जिला आपदा प्रबंधन समिति में हम लोगों को लिया जाए, जिससे जनता की आवाज़ आप तक, प्रशासन तक हम लोग पहुंचा सकें। दूसरा, हम लोगों ने किराना, फल, सब्जी और खाद बीज की दवाई की दुकानों को छूट देने का आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द आप इन सब विषयों को लेकर एक मीटिंग लें और किराना, फल, सब्जी और खाद बीज की दवाई की दुकानों को छूट देते उनको चालू कराने का काम करें। और
प्रातः सुरक्षा संबंधी जो तुम्हारा प्रावधान है जितने भी, वो लागू करते हुए सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सारे व्यापार चालू रहेंगे, जिससे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और जो संकट अभी व्यापारियों के ऊपर आ पड़ा है, छोटे छोटे, उससे वो थोड़ी सी राहत उन लोगों को मिलेगी। तो सुबह हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने बोला कि 7 दिन के बाद हम ये सब करने जा रहे हैं। दूसरा गणगौर पर्व है, इसके पर भी सुरक्षा के प्रतिबंध आप लोग लगाते हुए, गणगौर पर्व हमारे इस पूरे निमाड़ का हमारा त्यौहार है, ये धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, वो बात भी हम लोगों ने करी है। तो उन्होंने इस पर भी हम लोग प्रबंधन समिति की मेरी मीटिंग होगी, उसमें बात रखेंगे, इसी बात बताइए। हमारे यहाँ कोरोना से कई लोग हमारे बीच से चले गए हैं, शांत हो गए। तो इस व्यवस्था को देखते हुए कि कहीं और ज़्यादा ये आपदा हमारे सिर पे नहीं आए, इसको लेके उन्होंने किया है। लेकिन लॉकडाउन इसका, मैं समझता हूँ इसका कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे हम लोग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, दुकानें खोलेंगे और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, तभी ये सब संभव है कि हम लोग कोरोना का मात दे पाएंगे। वो अभी दमोह में चुनाव चल रहे हैं, आप सब लोगों को विदित है, वो वहाँ पर है, उनकी वहाँ ड्यूटी लगाई। दमोह में कोरोना जरूर है, लेकिन अब ड्यूटी है, चुनाव है, इस कारण उनको वहाँ जाना पड़ा। और दूसरा, विवाह आयोजनों में 50 लोगों की भागीदारी तय की थी, इसको हम लोगों ने मैडम से बात करी, कलेक्टर मैडम से, उसको बढ़ाएं और उसको कम से कम 200-300 लोग तक करें, या फिर जितना बड़ा परिसर है उसके आधे लोगों को उसमें अनुमति दी जाए। हाँ, उन्होंने बोला है कि अभी उन्होंने बोला कि अगले बार जब भी कमेटी की मीटिंग होगी आप लोगों को हम बुलाएंगे। हम लोगों ने शिवराज सिंह जी को भी पत्र लिखा है कि जिस तरह और जिलों में छूट है, खरगोन में भी सुरक्षा के प्रतिबंध करते हुए, नागरिकों को जागरूक करते हुए अब हम सब लोगों को कोरोना के साथ जीना है। मैं समझता हूँ लंबे समय तक चलेगा और इसका लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। ये बातें लिखी, उधर से भी कोई पत्राचार हमारे तरफ से हुआ, उधर से कोई जवाब नहीं आया। 100% विरोध करेंगे। और लॉकडाउन कोई, मैंने अभी बोले, हम सब लोग, हम पूरे ज़िले के विधायक एक मत है कि लॉकडाउन की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाए। धीरे धीरे व्यापार प्रतिष्ठान सभी लोगों के खुले, जनजीवन सामान्य हो, मजदूरों को रोजगार मिले, इस तरह के कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, लॉकडाउन अवधि में पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी चिंताजनक है। अभी खंडवा जिले में बंधाना विधानसभा में हुआ है, आज मैंने एसपी साहब से ही बात की है, हम सब लोग बैठे थे, यही बात उन्होंने कही कि हमारे ऐसा कुछ होगा नहीं। पुलिस को हम लोग अलर्ट भी करेंगे, उनको बताएंगे भी कि जनता के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें और उनको समझ देके छोड़ने का काम करें। डिजाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन।